चलो अब आते हैं, और भी फॉर्म्स होते हैं, कुछ फिजिकल फंक्शन प्ले करने के लिए ये रूट मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, फिजिकल फंक्शन मतलब कुछ स्टोरेज होगा, कुछ आपका एरियल रूट्स होते हैं जो एयर को जो है प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं एसिमिलेटरी, ग्रीन कलर के रूट होते हैं, जो अगर ग्रीन कलर है तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऐसे रूट जो है एसिमिलेटरी रूट फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ ये एक्सेप्शंस है। रूट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, वो वेजिटेटिव पार्ट था। ठीक है, लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं जो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये वाला रूट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग न्यू मेटाफोर बोलते हैं। ये कहाँ होगा, सुंदरी, दैट मीन्स मैंग्रोव प्लांट जितने होते हैं, सुंदरवन एरिया, याद करो मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ के जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, वो कीचड़ से बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। क्यों, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन को ले सके। ठीक है, इसीलिए इन रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यू मेटाफोर। ठीक है, सासमूल। ओके, बंगाली में यही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको श्वसन मूल बोलते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम, ये रूट जो होता है, ये रूट सिर्फ मिट्टी के ऊपर उठे रहते हैं, पानी के अगर जब नदी की पानी होता है तो इसके ऊपर भी उठे रहते हैं? हाँ, पानी और मिट्टी, देखो ये जो आपको वो सुंदरवन एरिया मिलेगा ना, वो पूरा दलदल दलदल जानते हो ना, स्वाम एरिया है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर ही रहते हैं। पानी के ऊपर रहेंगे तभी तो एयर से वो क्या कर पाएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले पाएंगे एटमॉस्फेयर से, राइट। तो कीचड़ और पानी, कीचड़ हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर है। ठीक है, ओके मतलब मैम। एरिया सॉरी एटमॉस्फेयर के तरफ होंगे, एटमॉस्फेयर के तरफ होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ ऐसे रूट्स हैं, एपिफाइटिक रूट्स लिखे हुए हैं, जैसे ऑर्किड्स होते हैं। ठीक है, कुछ सैप्रोफिटिक रूट्स होते हैं, मतलब जो सड़ा गला चीज पे आता है। ठीक है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे कुछ रूट्स होते हैं, जैसे आपका पाइनस का है, ठीक है, बोलेटस है, तो ये आपका फंगी लाइक होते हैं, सैप्रोफिटिक। एंड कुछ रूट जो है वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब प्लांट को क्या करेंगे, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर उनका रूट क्या होगा, पूरा उस प्लांट को जकड़ लेगा, ताकि वहां से वो अपना खाना और शेल्टर ले सके। ठीक है, रहने का जगह भी उसको मिल गया, खाना भी मिल गया, उसको हम बोल रहे हैं पैरासाइट्स। तो पैरासिटिक प्लांट जैसे कैस्क्यूटा होता है। ठीक है, तो ये पैरासिटिक प्लांट। अच्छा, कुछ हैं जो मैकेनिकल फंक्शन दे रहे हैं, अभी जो पढ़ा था ना उसी का एक और भी, मतलब ये पिक्चर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लगाया, और कुछ नहीं है ये। देखो प्रॉप रूट अभी पढ़ा था, बैनियन ट्री में होता है, स्टिल्ट रूट अभी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बटरेस जो है, ये कुछ इस तरीके के रूट्स नजर आते हैं, ये पिक्चर देखो समझ में आ जाएगा। क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स होते हैं, देखो यहाँ से ये रूट्स नजर आ रहे थे। ठीक है, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले होते हैं, और रूट थोर्न होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोकोनट वगैरह पढ़ा था। ठीक है, चलो 3 नोट्स है यहाँ पे, 3 वर्ड है एक्चुअली। एक वर्ड तो मैंने तुम लोग को अभी बता दिया था, न्यू मेटाफोर। ठीक है, तो न्यू मेटाफोर जो है वो स्लाइन वाटर में आपको मिलेगा। हेलोफिटिक प्लांट का मतलब ये होता है जो स्लाइन वाटर में आते हैं, नमक वाले पानी में जो रहते हैं। इसके अलावा 2 और टर्म यहाँ दिख रहा है, एक आपका वेलामिन दिख रहा है, और एक आपका हाउस्टोरिया दिख रहा है। अब देखो वेलामिन क्या है, वेलामिन जो है वो एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है, मतलब प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं ना, जैसे हमारे बॉडी में आप लोगों को मैंने 4 टाइप के टिश्यू बताए थे, राइट। तो वैसे ही प्लांट के भी टिश्यूज होते हैं, पैरेनकाइमा, पॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्लांट के टिश्यूज हैं। तो उसी में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है वो क्या करेगा, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इसी स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेलामेन। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो एपिफाइटिक प्लांट था ना, जैसे मैंने ऑर्किड का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये जो एपिफाइटिक प्लांट है ना, इसके रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई होते हैं, और क्या काम करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो ये किसके थ्रू करेंगे, वेलामिन के थ्रू, मतलब उस स्ट्रक्चर को वेलामिन बोलते हैं।
ठीक है। और हाउसटोरिया क्या है? पैरासिटिक प्लांट में जो स्पेशल, मैम हाँ बोलो। मैम वो ऑर्किड टाइप प्लांट का क्या मतलब पता नहीं होता कि रूट से वो लोग मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं? हाँ, रूट से वो लोग मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पत्ता वगैरह तो होगा, बट उनका रूट मतलब जो है वो एरियल मॉइस्चर क्या? एरियल मॉइस्चर, एग्जैक्टली। तो मैम एरियल मॉइस्चर तो रूट मतलब पत्ते से होता है, और रूट से तो मतलब ग्राउंड के ये अंदर वाला देखो, जो अच्छा पानी है ये वो। ऑर्किड प्लांट का जो है ना, पिक्चर सर्च करना, ठीक है। और इस प्लांट में देखो, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर आपको इसका रूट नजर आ रहा है। ये यस मैम। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो नजर आएगा आप लोगों को, सबस्ट्रेटम के ऊपर इसका रूट नजर आ रहा है। तो ये काम ही यही करता है। ये जो रूट्स है ना, इन्हीं को हम लोग वेलामेन बोल रहे हैं। मतलब वेलामेन के थ्रू ही ये क्या कर रहे हैं? एरियल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये इस तरीके से निकले हुए रहते हैं, मॉडिफाइड। पत्ता तो है ही, पत्ता रहेगा क्यों नहीं, लेकिन इसके साथ साथ इसका रूट भी वो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और हाउसटोरिया क्या है? तो आपका पैरासिटिक प्लांट में ये क्या होते हैं? नोड से अराइज होते हैं हाउसटोरिया। मतलब ये पैरासिटिक प्लांट में वो पार्ट है जो दूसरे प्लांट से क्या करेगा? खाने को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम लोग हाउसटोरिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्टेम में। स्टेम कौन से पार्ट से ओरिजिन हो रहा था? प्ल्यूम्यूल वाले पार्ट से ओरिजिन हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं स्टेम का कैरेक्टर क्या होगा। देखो, स्टेम का कैरेक्टर जो है आपको पता है, नोड होगा, इंटरनोड होगा, ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प, वाटर कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज पे हम नहीं जाते हैं। ये वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि ये क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, अभी बता रहे थे, वही चीज है यहाँ पे। तो वापस से हम इस पे नहीं जा रहे हैं। स्टेम के मॉडिफिकेशन पे आ जाओ, क्योंकि स्टेम का मॉडिफिकेशन से भी क्वेश्चन आपका आता है, खासकर आपका आलू और प्याज, ये दो आप लोग को क्वेश्चन में देता ही है। क्यों देता है? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज रहते हो हमेशा कि पोटैटो और अनियन जो है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, बट नहीं, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ देखो, हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो मिट्टी के अंदर स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जो स्टोर रखते हैं खाना वगैरह। तो उसमें आपका है, कुछ राइजोम्स टाइप के होते हैं और कुछ कॉर्न टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉर्न बोल रहे हैं, इसके शेप पे इसका नाम है, ठीक है। कुछ राइजोम्स हो गए और कुछ कॉर्न टाइप के होते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, सॉरी, यहाँ पर आपका एक और है, बल्ब भी है और ट्यूबर भी है। तो ये चारों आपका क्या हो गया? अंडरग्राउंड, मतलब मिट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन ये स्टेम के पार्ट है, मिट्टी के अंदर लेकिन स्टेम के पार्ट है, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? कि ये मिट्टी के बाहर ही है, मतलब एटमॉस्फेयर पे ही है, लेकिन स्टेम की तरह ना दिख के कोई और शेप में नजर आते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फाइलोक्लेड हम लोग बोलते हैं। ये जो आपको फ्लेशी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कैक्टस का जो आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है ना, वो एक्चुअली उसका स्टेम है, ठीक है। उसका कैक्टस का लीफ कौन सा है? जो कांटा नजर आता है कैक्टस में, वो उसका एक्चुअली लीफ है, ठीक है। तो ये फाइलोक्लेड्स हम किसको बोल रहे हैं? फाइलोक्लेड्स इसी फ्लेशी स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं। जो ग्रीन कलर का फ्लेशी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज फाइलोक्लेड, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? स्टेम है, ठीक है। चलो दूसरा आते हैं, क्लैडोड। तो बहुत जगह ऐसा होता है ना कि क्लैडोड नजर आता है, मतलब आपको ये वाला आकाशिया वगैरह अगर आपने देखा होगा, बबूल वगैरह जो है, तो उसमें आपको देखना है इस तरीके का स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको एक क्या बोलेंगे, एक जगह से ही आपको कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। तो दैट इज क्लैडोड, इसको क्लैडोड बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो थोर्न लाइक होते हैं, एकदम कांटा की तरह, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल लिखा हुआ है ना, तो मतलब आपका जो घूम घूम कर क्या बोलेंगे, आपका स्प्रिंग की तरह जो नजर आता है। देखना, आपको पी प्लांट में भी स्प्रिंग की तरह नजर आता है, राइट।
तो उसी को हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। ओके, और देखो कुछ सब एरियल है, मतलब आपका वो जमीन, मिट्टी और जमीन के बीचों बीच, मिट्टी और हवा के बीचों बीच रहते हैं, दैट इज सब एरियल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ रनर, मतलब आपका ग्रास वगैरह जो आता है, ठीक है, वहां पर देखो स्टेम ये वाला सब जो है वो आपका थोड़ा बहुत जमीन के नीचे भी रहता है और आपका हवा के तरफ भी रहता है। आपका स्टोलोन है, ठीक है, और मैं यहाँ पर सिर्फ शेप दिखा रही हूँ, मतलब आपको सिर्फ पहचानने का तरीका बता रही हूँ। कुछ होते हैं शकर होते हैं, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए ये रहते हैं, और कुछ ऑफसेट होते हैं जैसे आप लोगों का वाटर में जो रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऑफसेट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको, तो मैंने पहला राइजोम टाइप बताया था, ठीक है, इसमें आपका जिंजर, टर्मरिक ये सब आ जाएगा। दूसरा जो है बल्ब टाइप अगर है इस तरीके का, तो उसमें अनियन आ जाएगा। तीसरा आते हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्म टाइप, तो इसमें आपका एमोर्फस आ जाएगा। एमोर्फस हम लोग ओल को बोलते हैं, अभी देखो ओल मिलता है। और ट्यूबर अगर बोल रहे हैं, देखो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, तो ये पोटैटो हो जाएगा एग्जाम्पल, ट्यूबर अगर बोलेगा। सब एरियल का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो रनर अगर बोल रहा है, तो मतलब दूब ग्रास वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं स्टोलोन टाइप अगर बोल रहा है, मतलब इस तरीके से अगर उठा हुआ आपको ये नजर आ रहा है उसका स्टेम, ठीक है, प्लांट का स्टेम, तो उसको हम लोग स्टोलोन बोलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल है मेंथा। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने चंद्रमल्लिका देखा होगा, तो उसी को हम लोग क्राइसेंथेमम यहाँ बोल रहे हैं, तो वो शकर टाइप होता है, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है, उसके स्टेम से ही क्या कर रहे हैं ये लोग, मिट्टी से क्या कर रहे हैं, वो वाटर मिनरल जो है वो शक करने का भी काम करते हैं, ठीक है, शकर टाइप। और नेक्स्ट आते हैं ये ऑफसेट जो है, ये इसमें भी आपका स्टेम जो है मॉडिफाई होता है, जैसे आपका पिस्टिया, जैसे वाटर हाइसिंथ, ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब आ जाओ एरियल। एरियल में देखो, पहले तो बता दिया मैंने, कैक्टस वगैरह जो था वो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि फ्लेशी आपका स्ट्रक्चर अगर है तो वो आपका किस में आ जाएगा, फाइलोक्लेड में, ठीक है। क्लैडोड में है, क्लैडोड है, और आपका यहाँ पे थोर्न अगर है तो आपका दुरांता, डिफेंस के लिए ये यूज करते हैं, ये आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, ठीक है, बहुत कॉमन प्लांट हमारे यहाँ का है नहीं है दुरांता। ओके, अगर पी है ग्रेप्स, तो ये आपका स्टेम जो है टेंड्रिल की तरह चेंज होता है। ओके, और आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अगर है तो फिर वहां पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगेव और ग्लोबा, ठीक है, डायस्कोरिया, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आकाशिया लिखा नहीं मैंने शायद, ठीक है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे मेरे ख्याल से। मैम आपने अभी बोला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो मैंने ऑनियन का नाम बताया। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्याज में बोला, एक मिनट मैं फिर से बता रही हूँ। अच्छा, क्लैडोड में आपका अकासिया नहीं आता है, ठीक है, सॉरी, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, हाँ बोलो, तो क्या बोल रही थी संपिता, या कोई कुछ बोल रहे थे, फिर से बोलो ना। मैम अभी अपने बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ बताया था, तो मैंने वहाँ पे ऑनियन का नाम बताया, यही मैम। हाँ तो ये तो हाँ हाँ, चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइलोक्लेड और क्लैडोफिल्स जो है वो एक ही है, क्लैडोड थोड़ा अलग है और फाइलोड थोड़ा सा और अलग है, ठीक है। देखो, क्लैडोड, फाइलोक्लेड या क्लैडोफिल्स अगर बोल रहा है, मतलब हम सीधे बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, कैक्टस के फ्लेशी पोर्शन की, ठीक है, जो लीफ की तरह दिखता है बट वो स्टेम है। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं क्लैडोड की, तो एक्चुअली क्लैडोड जो है वो तुम्हारा कैसा होगा, लीफ की तरह होगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली स्टेम है बट वो दिख रहा है लीफ की तरह, तो दैट इज क्लैडोड। ओके,
और फाइलोड अगर बोल रहा है तो ये एक्चुअली लीफ का जो पेटियोल वाला पोर्शन है ना, लीफ का पेटियोल वाला पोर्शन जब चेंज हो जाता है उसी को फाइलोड बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये लीफ है, लीफ का पेटियोल वाला, ये वाला पेटियोल वाला पोर्शन जो है जब मॉडिफाई होता है तो इसी को फाइलोड बोलते हैं। ये कुछ टर्म में प्रॉब्लम होता है, बट देखो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। पिक्चर देखकर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले ये बताओ। यस मैम। फिर से बता दो। ओके, देखो फाइलोक्लेड या फिर क्लाइडोफाइल, ठीक है, अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो कैक्टस नॉर्मली हम लोग देखते हैं, ठीक है, अकाशिया ओपुंशिया में जो हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है, लीफ की तरह होता है, काफी मोटा होता है, और उसको दबाओगे ना तुम लोग तो वो थोड़ा सा आपको कैसा सेमी मतलब जेल लगेगा कि अंदर उसके जेली भरा हुआ है, ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। इसी को मैंने बोला फ्लेशी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलोक्लेड। अब क्लैडोड जो है वो स्टेम ही है, ठीक है, लेकिन वो किसकी तरह दिखेगा, वो छोटे छोटे यहाँ पर देखो लीफ की तरह नजर आता है, ठीक है, ये देखो लीफ की तरह आपको ये नजर आ रहा है, राइट, दैट इज क्लैडोड, ओके। और फाइलोड जो है वो टोटली इन दोनों से अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि यहाँ पर हम स्टेम पढ़ रहे थे, इन दोनों में हमने पढ़ा कि ये दोनों ही स्टेम है, ठीक है, क्लैडोड भी और फाइलोड दोनों ही स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बट फाइलोड जो है, फाइलोड बोल रहे हैं, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ का जो ये पेटियोल वाला पोर्शन होता है, स्टॉक वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन अगर बोल रहा है तो उसी को हम लोग फाइलोड बोलते हैं। अब ठीक है, या और फिर से बताना है? मैम एक व्हाइट पेज में अगर बताएंगे तो पूरी हेल्प हो। कौन सा? ये फाइल फाइलोड, यहाँ पर रुको देखते हैं। देखो ये वाला पिक्चर में समझो, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन है, लीफ देखे हो ना, लीफ, लीफ स्टेम के साथ जब जॉइंट हो रहा है, ये जो लीफ है, सपोज करते हैं ये एक लीफ है, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, स्टेम है, तो ये लीफ इस स्टेम से अटैच होगा ना, तो ये जिससे अटैच हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। अब ये पेटियोल जब मॉडिफाई होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट शेप का लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे फाइलोड, फाइलोड, ठीक है। तो ये पेटियोल वाले पोर्शन का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मेनली स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा है, फाइलोक्लेड और क्लैडोड, ओके ओके शंपिता। तो लीफ थोड़ा सा देख ले हम लोग। देखो लीफ जो है वो क्या है, लीफ प्लांट का जो है वेजिटेटिव पार्ट ही है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, मतलब लीफ का बहुत सारा काम है, ठीक है। अब देखो लीफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो लीफ स्टेम से जहाँ पे स्टॉक से, दैट इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल के दोनों पास में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब छोटे छोटे लीफ की तरह ही स्ट्रक्चर अगर मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। बाद में जाकर इसी स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन देखना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो स्टिप्यूल कहाँ होता है देख लो सही से, इसको हम लोग लीफ बेस बोल रहे हैं। लास्ट मतलब एकदम लास्ट वाला पोर्शन, एज वाला पोर्शन जो है, दैट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन, ओके। बीच का जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड मिड रीप, ओके। देन बाकी जो निकला हुआ रहता है यहाँ से, वो आपका वेन वाला पोर्शन ही है, ठीक है। और ये टिप का पोर्शन एपेक्स बोला जाता है। मतलब टोटली इस लीफ
को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लीफ के इस पोर्शन को लीफ ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, लीफ तो हमने देख लिया, हमको यहाँ स्टिप्यूल कहाँ होता है वो देख के रखना है, और पेटियोल कहाँ होता है वो देख के रखना है, मतलब नाम कौन सा है, ठीक है, कहाँ का। अब देखो स्टिप्यूल क्या है, यही अभी मैंने बोला था कि देख के रखना। तो लीफ बेस में देखो छोटे छोटे लीफ के तरह ही ये क्या होते हैं, निकले हुए नजर आते हैं, उसी को हम स्टिप्यूल बोल रहे हैं, ठीक है, स्टिप्यूल बोल रहे हैं। अब आते हैं कि ये जो स्टिप्यूल है उसी के टाइप होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला स्टिप्यूल कहाँ होता है ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। पहला देखो फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स, जब आप लोग रोज देखोगे, ठीक है, मतलब आप चाइना रोज देखोगे, जवा का पौधा देखोगे, तो उसमें देखना लीफ जहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक लीफ जहां से जुड़ा हुआ है वहीं पर आपको दो फ्री स्ट्रक्चर नजर आते हैं, ये वाला देखो, दो फ्री स्ट्रक्चर ऐसे नजर आते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं फ्री लैटरल। देखो टू स्मॉल लीफ लाइक फ्री आउटग्रोथ ऑन बोथ साइड ऑफ द पेटियोल ऑफ द लीफ बेस, दैट इज कॉल्ड फ्री लैटरल स्टिप्यूल। एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज। सेकंड नंबर पे आ जाओ, एडनेट। अब देखो एडनेट कैसे समझोगे, क्यों बोल रहे हैं एडनेट। एडनेट हम लोग बोलेंगे जब ये क्या हो रहा है, ये देखो फ्री था, है ना, सिर्फ एक जगह से ये जुड़ा हुआ है, लेकिन रोज में क्या होता है ना, ये पूरा आपका स्टेम से जुड़ा हुआ है, पूरा पोर्शन स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ ऊपर की तरफ जाकर थोड़ा सा डिटैच दिख रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम अभी आ रही है। ओके मैम। मैम मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्टिप्यूल वाला पोर्शन? यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। यस मैं मैम। नहीं नजर आ रही हूँ। मैं भी नजर आ रही हूँ अब ना? हाँ मैम अभी आ गई। ओके, पता नहीं क्या हुआ था कनेक्शन। अच्छा, फॉलिएट जो है वो हम लोग चाइना रोज पे थे, सॉरी। तो चाइना रोज में देखो मैंने अभी बता दिया, यहाँ सॉरी रोज पे थे हम लोग। रोज देखो मैंने अभी बताया कि एंड की तरफ से क्या होगा, वो
यूनाइट रहेगा और ऊपर की तरफ जाकर क्या होगा, थोड़ा सा फ्री रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से रहेगा, ये जो आपको उंगली नजर आ रही है ऊपर की तरफ फ्री है, नीचे की तरफ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फॉलिएशियस, ठीक है। फॉलिएशियस जो है ये हम किसको बोल रहे हैं, फॉलिएशियस जो है ये हम लोग किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखो स्टिप्यूल जो है वो ब्रॉड लीफ की तरह एकदम नजर आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिएशियस। जैसे यहाँ पे ये वाले पिक्चर में देखो तुम लोग, ये वाले पिक्चर में लीफ की तरह देखो, एकदम बड़ा सा लीफ की तरह ये नजर आ रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉलिएशियस। ये किसमें होगा, मटर के पौधे में, ठीक है। और इसके बाद एक स्पाइनस होता है जो आपको अकाशिया या मिमोसा में दिखाई दे। मिमोसा पुदिका जो है वो आपका टच मी नॉट, छुई मुई होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुदिका, ओके। तो इसमें देखो इसका जो स्टिप्यूल है बिल्कुल कांटे की तरह होता है, इसका स्टिप्यूल बिल्कुल कांटे की तरह होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनस। तो आज मैं यहीं तक रखूंगी, तुम लोग सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट टाइम मैम स्टिप्यूल के बाद में ग्रो होकर लीफ होता है, नहीं लीफ बन जाता है। नहीं, ओके लीफ रहेगा, ठीक है, लीफ रहेगा। देखो जैसे मैं फिर से बता रही हूँ, लीफ यहाँ पर है ना, लेकिन इसके साथ क्या है कि जिस स्टॉक से ये जुड़ा हुआ है स्टेम के साथ, उसी के पास में देखो दो आउटग्रोथ हो जा रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो बस यही है स्टिप्यूल। लीफ अपनी जगह पर है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जो मैक्सिमम प्लांट्स में रहता है। आप आपके घर में जवा और रोज तो होगा ही ना, गुलाब तो होगा ही, आप उन दोनों को देखना, कम से कम समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिसके घर में मटर होगा वो और एक देख सकते हो टाइप। अकाशिया मेरे ख्याल से नहीं होगा। बबूल का पेड़ है क्या तुम लोग के घर में? मेरे घर में नहीं है। खैर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इसी से यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मैम एक बार स्टीम का जो स्लाइड है एक बार दिखाई दे मैम। स्टेम का बाबू बहुत सारा स्लाइड है, कौन सा देखना है? मैम वहाँ पे स्टेम का डेफिनेशन था। अच्छा, ये हाँ मैम। ओके मैम, हो गया। ओके। तो चलो, किसी को कुछ पूछना है क्या? मैम कुछ होमवर्क वो मैं तुम लोग को तुम्हारे ग्रुप में ही भिजवा दूं क्या, वो क्वेश्चन सारे? ओके मैम। हाँ ठीक मैम। है, तुम लोग सारे एक ही ग्रुप से जुड़े हुए होगे मेरे ख्याल से। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग यहाँ फाइलोटैक्सी से शुरू करेंगे, ठीक है। लीफ और तुम्हारा फ्लावर बच गया है, लीफ और फ्लावर जो है, ठीक है। ये वाला कवर कर देने से प्लांट वाला मैक्सिमम जगह तुम लोग का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।